हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे कॉमन इश्यूज जो हम देखते हैं जब हम ऐड रन करते हैं। अगर वो इश्यू हम नहीं करेंगे तो हम अच्छी क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं। उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरे नए नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं आपके लिए, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है, तो आपको देखना चाहिए। और आप वो देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। तो इस वीडियो में अगर बात करूँ, सबसे पहले जो कॉमन इश्यू में जो पहली चीज़ है वो है रॉन्ग टारगेटिंग। हम कभी कभी रॉन्ग टारगेटिंग कर देते हैं, उसकी वजह से हमको क्वालिटी लीड नहीं मिलती है, एकदम लो क्वालिटी की लीड मिलती है। कभी आप एज ए फ्रीलांसर हो तो आपको पता होगा कि कस्टमर कभी कभी आपको बोलता होगा कि आपने जो ऐड रन किया है उसमें जो भी लीड है वो अच्छी लीड्स नहीं आ रही है। तो उसका मेन रीज़न क्या है? रॉन्ग टारगेटिंग। तो हमेशा हमें पता होना चाहिए कि हम जिसको टारगेट कर रहे हैं वो हमारी अल्टीमेट टारगेट ऑडियंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको सोचना चाहिए और वो परफेक्ट ऑडियंस है उसको ही सिलेक्ट करना चाहिए। दूसरा इश्यू वो है वीक और कंफ्यूजिंग ऐड क्रिएटिव। हम जो ऐड क्रिएटिव बना रहे हैं उस पर जो भी कंटेंट लिख रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है, या फिर जो मैसेज हम डिलीवर करना चाहते हैं वो प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहे, या तो वीडियो में या फिर हमने जो इमेज या क्रिएटिव बनाया है उस पर अच्छे से डिज़ाइन नहीं है, अच्छे से विजिबल नहीं है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, लोगो अच्छे से हाईलाइट नहीं हो रहा है, या फिर जो मैसेज हम अच्छे से दिखाना चाह रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। तो ये दूसरा इश्यू है। तो हमेशा जो भी ऐड कॉपी होती है उसको अच्छे से बनाना, जो मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं उसको हाईलाइट कराने का, और जो चीज़ें हमको अवॉइड करनी है वो चीज़ें अवॉइड करने का। ठीक है, दो रीजन है। थर्ड रीजन है पुअर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। हमने जो लैंडिंग पेज उसमें कनेक्टेड है उसका जो लेआउट है वो अच्छा नहीं होता है कभी कभी, उसकी वजह से भी हमें ख़राब लीड्स मिलती है। तो हमेशा अच्छा लेआउट बनाना चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली लेआउट बनाना चाहिए हमें, जिससे कस्टमर को भी इजी रहे आपका प्रोडक्ट देखने में और आपकी क्वालिटी लीड आपको मिले। फिर है नो वैल्यू प्रोपोजिशन। मीन्स आप जो कंटेंट बना रहे हो वो सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है, मतलब आपकी ऑडियंस कोई अलग है, आप कंटेंट अलग ही डाल रहे हो, मतलब समझ नहीं आ रहा है। तो हमेशा कस्टमर को अलाइन करते हुए आपका कंटेंट होना चाहिए जिससे कस्टमर को भी समझ में आए। ऐसा नहीं कि आपने अपनी लैंग्वेज में प्रोफेशनली उसको लिख दिया है बट कस्टमर को तो समझ नहीं आ रहा है। तो हमेशा कस्टमर के पर्सपेक्टिव से काम करना चाहिए। फिर आता है यूजिंग लॉन्ग कंटेंट। कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्रिएटिव तो अच्छा बनाते हैं लेकिन उसको भर देते हैं कंटेंट में, बहुत सारी डिटेल डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ हमको हाईलाइट करानी चाहिए उसको ही लिखना चाहिए सिंपल भाषा में, जिससे कस्टमर को भी समझ आए और ज़्यादा भरा हुआ भी हमारा ऐड क्रिएटिव ना हो। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि नोट टेस्टिंग मल्टीपल वेरिएशन। कभी कभी हम क्या एक क्रिएटिव पे काम करते हैं, हमको हमेशा मल्टीपल वेरिएशन में क्रिएटिव पे काम करना चाहिए, जिससे हमको पता चलता है कि कौन सा क्रिएटिव अच्छा रिजल्ट दे रहा है और कौन सा क्रिएटिव जो है वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो हमें हमेशा का ध्यान रखना चाहिए और हमको वेरिएशन पे काम करना चाहिए। फिर आता है लो क्वालिटी कॉपीराइटिंग। हम जो भी कंटेंट लिख रहे हैं वो एक्साइटेड है या कस्टमर के लिए अच्छा है, बोरिंग कंटेंट लिख रहे हो, क्लियर मैसेज नहीं दे रहे हो, इंगेजिंग कंटेंट नहीं है, तो ये सारे पॉइंट्स को भी आपको कवर करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी तभी आप कस्टमर के साथ इंगेज हो पाएंगे और कस्टमर आपकी जो ऐड है उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, आपको अच्छे से देखेगा आपके ऐड को, नहीं तो वो स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आता है 8 पे इग्नोरिंग एनालिटिक्स। मीन्स अगर हमने जो मैट्रिक्स है अब उसको अच्छे से एनालाइज नहीं किया है, कोई भी ऐड हम लो क्वालिटी ऐड चल रहा है उसको आगे आगे बढ़ाते जाते हैं, उसको एनालाइज नहीं करते, तो एनालाइज भी बहुत बड़ा पॉइंट होता है। तो हमेशा ऐड रन करते हैं तो उसको एनालाइज भी करना चाहिए कि ये ऐड सही है नहीं है। अगर सही है तो कंटिन्यू करना चाहिए, अगर ख़राब है तो उसको हटाना चाहिए। तो ये हमारा है 8वां पॉइंट।
फिर है 9th अनरियलिस्टिक बजट और एक्सपेक्टेशन। कभी कभी हमारी बजट बहुत ज़्यादा होता है और हम एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता। हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही बजट भी होना चाहिए। कभी कभी हम 200 रुपये का बजट लेके चलते हैं और कस्टमर बोलता है कि हमको 500 लीड चाहिए, तो इस सिचुएशन में वो जो बैलेंस है वो नहीं हो पाता है और अनरियलिस्टिक बजट है वो। एक्सपेक्टेशन भी अच्छी नहीं है क्योंकि उतने बजट में कस्टमर को वो चीज़ें नहीं मिल सकती। तो जो एक्सपेक्टेशन है कस्टमर की वो भी वाजिब होनी चाहिए कि भाई इस बजट में इतना हो जाए। तो ये नवा प्रॉब्लम हमको देखने को मिलता है। फिर आता है लास्ट, नो फॉलोअप इस फनल। फनल के साथ अच्छे से नहीं कनेक्टेड है कि भाई कस्टमर आया, उसके साथ कनेक्टेड हुआ या नहीं हुआ, सेल्स टीम उसको चीज़ें डिलीवर हुई नहीं हुई, उसको अपनी कंपनी के ब्रोशर भेजे नहीं भेजे, तो वो एक फ़्लो है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई आज लीड आई है और उसको आप 3-4 दिन बाद में चेक कर रहे हो, उस पर काम कर रहे हो, तो वो काम की नहीं रहेगी, वो लीड चली जाएगी। तो हमेशा जो फ़नल है उस पर काम करना चाहिए और अच्छे से फॉलोअप भी लेना चाहिए। तो ये 10 पॉइंट्स जो थे वो आपको ध्यान रखने हैं, इनको अवॉइड करना है और अपने ऐड क्रिएटिव को बेहतर बनाना है। आपके माइंड में भी कोई ऐसा कोई इश्यू आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप इस वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।